प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रेमलता और आज आप सभी सीखने और समझने वाले हैं अनुच्छेद लेखनम। क्लास 10th के छात्रों के लिए जुलाई माह में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अनुच्छेद लेखन है उसमें 4 शीर्षक हैं: आदर्श छात्र, चलचित्रम, होलिकोत्सव और कालिदास। इन 4 प्रकरण पे आप सभी को अनुच्छेद लेखन लिखना है। उसमें से सबसे पहले हमने लिखा है आदर्श छात्रा। आदर्श छात्रा में आप यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे, समझते हुए लिखेंगे। लिखने से पहले यहाँ एक शब्द का स्थान खाली रखेंगे। पहले वाक्य में लिखेंगे यो विद्यार्थी गुरूणाम आज्ञापालकः सदाचारी ज्ञानोपासकः भवति स एव आदर्शः छात्रः। यानी जो विद्यार्थी गुरुओं के आज्ञापालक, सदाचारी और ज्ञान का उपासक होता है वह ही आदर्श छात्र है। विद्योपार्जनमेव तस्य लक्ष्यं भवति परमो धर्मः अपि। उसका लक्ष्य विद्या उपार्जन ही होता है, वही उसका परम धर्म है। स सर्वं कार्यं समयानुकूलं यथा कालं करोति। वह सभी कार्य समयानुकूल यानी समय के अनुसार जिस समय में जो करना है करता है। सह मनोयोगेन ज्ञानोपार्जनम कुर्वन्। वह मन योग से ज्ञान उपार्जन करता है यानी सीखता है, ज्ञान को सीखता है। कुव्यसनम कुसंगम च त्यक्त्वा सहपाठिषु मित्रवत् व्यवहरति। यानी बुराइयों को छोड़कर, कुसंग को छोड़ करके, उसको त्याग करके सहपाठियों से मित्रवत व्यवहार करता है। 2 चीज़ों को छोड़ना है, एक कुसंग और दूसरा बुराई। आदर्श छात्र एव कस्या अपि राष्ट्रस्य भावी कर्णधारः भवति। आदर्श छात्र ही किसी भी राष्ट्र के भावी कर्णधार होता है। प्रत्येकं छात्रः आदर्शः छात्रः भवितुं प्रयतेत। प्रत्येक छात्र को आदर्श छात्र होने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये था आपका आदर्श छात्र का अनुच्छेद लेखन। बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक जो है चलचित्रम यानी सिनेमा की तरफ। इस पर आप कैसे लिखेंगे? सम्प्रति जनरंजन साधनेषु चलचित्रम सर्वोपि वर्तते। यानी संप्रति माने इस समय या आज के समय में लोगों के मनोरंजन के साधनों में चलचित्र सर्वोपरि है यानी सबसे ऊपर है। इदं प्राचीन दृश्य काव्य अस्यैव यांत्रिक प्रस्तुति विधिना वैज्ञानिक विकासः वर्तते। यह प्राचीन दृश्य के काव्य को ही यांत्रिक प्रस्तुति विधियों के, वैज्ञानिक विधियों के विकास से है। चलचित्र गृहेषु चलचित्रं माध्यमेन वयं सामाजिकानां जीवनानि तेषां विविध रूपाणि साक्षात्कुर्मः। चलचित्र घरों में चलचित्र के माध्यम से हम लोग सामाजिक जीवन को वैसा ही नाना विधि रूप में यानी अनेक प्रकार के रूप में साक्षात देखते हुए करते हैं। चलचित्र निर्माणं वर्तमान कालस्य एको महान उद्योगो वर्तते। यानी चलचित्र निर्माण वर्तमान काल के समय में एक महान उद्योग है। सुष्ठु चलचित्रं मनोरंजकः जनानां चरित्र निर्माणं क्षमम् अपि भवति। यानी सुंदरता के साथ चलचित्र मनोरंजक लोगों के मनोरंजन के साथ साथ चरित्र के निर्माण की भी क्षमता रखता है।
शिक्षाक्षेत्रे अपि चलचित्रस्य महत्वपूर्णं योगदानम्। शिक्षा के क्षेत्र में भी चलचित्र का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद से हमें होलिकोत्सव पर लिखना है, यानी होली का उत्सव। एक शब्द है होलिका और दूसरा है उत्सव। होलिकोत्सव। ध्यान रखना है लिखते समय, जब प्रथम पंक्ति हम लिखेंगे, प्रथम वाक्य को लिखेंगे, तो यहाँ एक शब्द का स्थान छोड़ करके ही लिखना है। इससे क्या होता है ना कि भाषा की सुंदरता होती है, लेखन शैली है ये। भारतं पर्वाणां देशः अस्ति, पर्वसु होलिकायाः स्थानं विशेषतः महत्वपूर्णम् अस्ति। यानी भारत पर्वों का देश है, उत्सवों का देश है, त्योहारों का देश है। पर्वों में होलिका का स्थान विशेष महत्वपूर्ण है, यानी विशेष रूप से होलिका, जो होली त्यौहार है, उसका विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। अयं होलिकोत्सव हिंदू जनानां पर्व अस्ति। यह होलिकोत्सव हिंदू लोगों का पर्व है। संस्कृत पौराणिकया कथया संबद्ध होलिकोत्सव। संस्कृत पौराणिक कथा के से संबद्ध होली उत्सव है। कथ्यते यत् हिरण्यकशिपु स्वपुत्रं प्रह्लाद हन्तुम् इच्छति स्म। संस्कृत पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की इच्छा रखता था। होलिकायाः विषये सर्वे जनाः जानन्ति स्म यत् सा अनलज्वलनात् प्रह्लादश्च सकुशलः बहिः निर्गतः। होलिका के विषय में सभी लोग जानते थे कि वह अनल से, यानी अग्नि की ज्वाला से बच जाएगी और प्रहलाद सकुशल वही निर्गतः। सकुशल वही निर्गता है, यानी कि वह कुशल बाहर निकल गया। कहाँ से? अग्नि की ज्वाला से। अस्मिन् पर्वणि धनीनां दीनानां च मध्ये सामाजिकं भिन्नता न भवति। इस पर्व में धनिक वर्ग, यानी जो अमीर हैं, दीना नाम जो गरीब हैं, उन दोनों के बीच में सामाजिक भिन्नता नहीं होती है। दिवसे अस्मिन् सर्वे जनाः प्रसन्नाः दृश्यन्ते। इस दिवस के दिन, यानी इस होली के दिन सभी लोग प्रसन्न दिखाई देते हैं। जनाः मित्राणां संबंधिनां च मुखम अबीर रंजितम कुर्वन्ति। लोग मित्र और संबंधियों के मुख पर अबीर और रंग लगाते हैं, करते हैं, और स्वादिष्टम भोजनम कुर्वन्ति, स्वादिष्ट भोजन भी करते हैं। पौराणिक कथा से अभिप्राय यह था कि जो राजा हिरण्यकश्यप था, जिसके पुत्र का नाम प्रहलाद था, और उसकी हिरण्यकश्यप को एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, उसे वरदान में यह प्राप्त था कि अगर वो अग्नि में बैठती है तो वह अग्नि में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने यह प्लानिंग किया, यह योजना बनाई कि तुम मेरे पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर के और अग्नि में
बैठ जाओ, जिससे तुम्हें तो वरदान प्राप्त है, तुम अग्नि में नहीं जलोगी और प्रहलाद उसमें जल जाएगा। इस प्रकार से वह मृत्यु को प्राप्त करेगा। किंतु प्रहलाद विष्णु भक्त होने के कारण नहीं जला और होलिका उस दिन जल गई, क्योंकि उसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था। यही कथा आती है इस पौराणिक कथा में, पुराण से संबंधित कथा में, इसी का जिक्र यहाँ पर। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अस्माकं प्रिय कवि कालिदासः। दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। एक केवल पूछेगा अस्माकं प्रिय कवि कौन है, यानी अपना प्रिय कवि के बारे में लिखिए। कवि आपके बदल भी सकते हैं, जरूरी नहीं केवल कालिदास को ही आप लिखते हैं, ठीक है। तो अगर केवल पूछे कालिदास पर निबंध लिखिए तो भी आप लिख सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि अस्माकं प्रिय कवि, तो कालिदास के नाम से भी आप लिख सकते हैं। महाकवि कालिदासः न केवलं संस्कृतसाहित्यस्य अपितु विश्वसाहित्यस्य सर्वश्रेष्ठ कवि आसीत्। अर्थ हुआ कि महाकवि कालिदास न केवल संस्कृत साहित्य के बल्कि विश्व साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। भारतीय महाकविषु समालोचकेषु च स कविकुल गुरु इति विरुदेन वन्दनीय वर्तते। स महान कवि नाटककारः आसीत्। भारतीय महाकवियों में और समालोचकों में वह कविकुल गुरु के नाम से वंदनीय है। वह महान कवि हैं और नाटककार भी थे। अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम कुमार संभवम रघुवंशम तस्य महाकवि विश्वविख्यातः कृतयः। यानी उनकी जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये उनकी सब महान कविताएं हैं, महान काव्य हैं जो कि विश्वविख्यात है। सौंदर्य वर्णने काव्य प्रतिभायां च महाकवि कालिदासः। सौंदर्य वर्णन में भी और काव्य की प्रतिभा में भी महानता महाकवि कालिदास को प्राप्त है। अद्यापि अप्रतिमः वर्तते। आज भी यह अनुपम उदाहरण के रूप में है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग को 4 अनुच्छेद लेखन मिले हैं। आपका आदर्श छात्र, चलचित्रम, होलिकोत्सव और प्रिय कवि कालिदास। जो भी विद्यालय के छात्र हैं, जो विद्यालय से जुड़े हुए छात्र हैं वो सभी तो लिख चुके हैं। जो विद्यालय से जुड़े हुए छात्र नहीं हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, लिखते हैं, देखते हैं, वे सभी लोग इसे लिख लेंगे, क्योंकि यह आपके सिलेबस में है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी को अपनी तैयारी रखनी चाहिए, अपने नोटबुक तैयार करने चाहिए। वैसे बच्चे जिन्होंने लिख लिया है विद्यालय में लेकिन कॉपी अभी तक जांच नहीं कराए हैं, तो कॉपी कल विद्यालय खुलने के बाद से जांच करा लेंगे, और जो नहीं लिखे हैं वो आज अपना कंप्लीट कर लेंगे और कल ज़रूर कॉपी जांच कराएंगे। और प्रयास हो कि इसको जो है बार बार आप देखें, समझें और उसके विभक्ति के आधार पर अर्थ समझने का प्रयास करें। अर्थ समझते जाओगे तो आराम से आप कभी भी किसी भी परीक्षा में, चाहे मासिक परीक्षा हो, चाहे आपका अर्धवार्षिक हो, चाहे त्रैमासिक हो, या सेंटअप एग्ज़ाम हो, या फाइनली हो, सब में आप आसानी से लिख सकते हो। तो इसलिए समझते हुए लिखना है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। रट्टा नहीं मारना है। भाषा सीखने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। तो आप सब समझते हुए उसे पढ़ते हुए लिखेंगे। चलिए, इसमें बहुत कुछ अब नहीं है।
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैं अब क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ फिर अगले टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जो भी बच्चे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लें, ताकि जो भी नई दूसरी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप संस्कृत विषय की तैयारी आसानी से कर सकें। और भी अगर कोई छात्र आपके संपर्क में हो जो क्लास 9, 10 बिहार बोर्ड से पढ़ते हों तो आप उसे भी शेयर करें ताकि वो उसका लाभ उठा सकें।